डेज में दिया। ओके, फिर लिखो अगली लाइन से। राव चुंडा ने, राव चुंडा ने, बिल्कुल क्या कर सकते हैं भर भर के। राव चुंडा ने वापिस इंदा प्रतिहार को मंडोर का शासक बनाया। कि चलो कोई नहीं, अब मंडोर मेरा हो गया है, लेकिन इस मंडोर के राजा आप ही रहेंगे। इसीलिए यहां से एक प्रथा का प्रचलन शुरू होता है। सामंती व्यवस्था की शुरुआत। अब ये क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखो। ये है आपके कोई स्थान, ठीक है। इस स्थान का एक राजा है ए, इस राजा का कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, तो वो भाई आता है इस राजा के पास में, और इसका जो रिश्तेदार है वो बी है। ये बी इस ए से कहता है कि ये पूरा साम्राज्य तो आपका है, तो इसमें थोड़ा बहुत क्षेत्र मुझे भी दे दो। तो ये राजा क्या करता है कि अपने ही रिश्तेदार को अपने ही राज्य का कोई सीमावर्ती क्षेत्र दे देता है, और यहाँ का क्या बना देता है इसे, राजा। अब ये बी इस क्षेत्र का राजा है, लेकिन ये क्षेत्र तो इस राजा के अंडर में ना, तो इस राजा का ये जो व्यक्ति है ये कहलाएगा सामंत। इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, सामंती व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि जो इंदा प्रतिहार है वो राव चुंडा का क्या है, सामंत है। क्या? फिर वो मंडोर आता मेरे इस मारवाड़ क्षेत्र में ही है पूरा। भाई इन्होंने, राव चुंडा ने अपनी राजधानी बना ली मंडोर को, इसका मतलब कब्जा हो गया पूरा। उसके बाद में कहा कि आप ही यहाँ के राजा रहिए, हालांकि ये स्थान मेरे अंडर में है। तो ये जो इंदा प्रतिहार है ये राव चुंडा का क्या बना है, सामंत। ये मैं आगे और लिखूंगा, उस समय पूछूंगा राव जोधा के समय। जागीरदार, वो तो नाम में छुपा है जी, जागीरदार। जागीरदार में जागीर, जागीर का मतलब होता है भूमि का एक भाग, उसे दिया जाता है। ये एक, जैसे ये राज्य था, इसी राज्य का ये भी भाग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाग है। यहां से जो है इस भूमि के भाग से यहाँ का जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा, जागीरदार। फिर वो इस पूरे एरिया से भूमि से संबंधित जितने भी प्रकार के पैसा वैसा है वो इकट्ठा करेगा और राजा को दे देगा। वो यहाँ का जो बना है वो राजा नहीं बनाया है, केवल भूमि का भाग दिया कलेक्शन के लिए, वो है जागीरदार बस। लेकिन राजा बना दिया वो क्या हो गया फिर, सामंत। तो यहां से आप लिख सकते हैं राव चुंडा का प्रथम सामंत कौन बना, इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार। अब काम और भी है, सब कुछ कर दिया और अपनी राजधानी किसे बना लिया, मंडोर को। राजधानी किसे बनाया, मंडोर को, ठीक है। अब राजधानी बनाने के बाद में इन्होंने और कौन से कार्य किए, इन्होंने एक तो याद रखिएगा, राव चुंडा ने चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया। और ये जो चुंडासर तालाब है यह है लाडनू में। लाडनू जो है वो कहां पर है, डीडवाना कुचामन में, लाडनू में ही। और लाडनू कहां पर है, डीडवाना कुचामन में। हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। Yes. यहां पर आपने क्या पढ़ रखा है और कल्चर में, अच्छा ऐसे याद नहीं आएगा ना, मैं याद बना दूंगा। यहां पर एक यूनिवर्सिटी है लाडनू में, अक्सर पूछी जाती है। चलो कोई, जैन विश्व भारती, नहीं आया, चलो। एक संप्रदाय पढ़ा था, अरे मेन क्वेश्चन तो आई नहीं है, मेन तो अब आएगा, मैं तो ले जा रहा हूं आपको गली में घुमाते घुमाते कि लाडनू में एक विश्वविद्यालय है जैन विश्व भारती। हमारे राजस्थान में एक जैन संप्रदाय है, तेरापंथी संप्रदाय। तेरापंथी संप्रदाय के फाउंडर है आचार्य भिकण जी, उनके 9वें संत यहीं के हैं, क्या नाम है, जिस आचार्य तुलसी, जिन्होंने यहीं पर रहते हुए एक आंदोलन चलाया था, कौन सा, अणुव्रत आंदोलन 1949। यस, शाबाश। तो ये वही है, याद रखना, ठीक है। तो अक्सर कई बार आ जाता है जैन विश्व भारती कहां पर है, लाडनू में।
लिखूंगा तो फिर आप समझोगे कि रावचुंडा ने बसाई होगी वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो, तो रावचुंडा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बात है, मंडोर को राजधानी बनाना है, सामंती व्यवस्था की शुरुआत, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं आप इसे, या राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा एक काम जो इनका विवाह हुआ था, और अगली विशेष बात, 15 मार्च 1423 रावचुंडा वर्सेस पुगल, कहां पर है, बीकानेर। भाटियों के मध्य युद्ध, के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में रावचुंडा जो है वो मारे गए। बस, रावचुंडा और पुंगल के भाटियों के मध्य युद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि रावचुंडा ने नागौर पर अधिकार किया, नागौर पर अधिकार किया, इसीलिए पुंगल यानी बीकानेर के भाटी क्यों आ रहे हैं। अब सुनो, इधर देखो, बीकानेर जो है वो तो अभी आगे बचेगा, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, जांगल प्रदेश। इस जांगल प्रदेश की राजधानी जो थी वो थी अई छत्रपुर, और यही अई छत्रपुर जो है वो क्या है, नागौर। तो जब ये नागौर पर अधिकार करेगा, इसका मतलब आएंगे तो यही ना बीकानेर वाले, इसलिए युद्ध हुआ और इसी युद्ध में मारे गए। समाप्त। ये लिखो नोट करके, ये भी लिखना है ताकि आपको आइडिया रहे कि इस युद्ध की वजह ये क्यों बनी। और वैसे भी कई बार वनलाइनर भी तो क्वेश्चन आता है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है और बीकानेर की राजधानी क्या है। वैसे हाँ, इसको ऐसे लिख, वैसे भी बीकानेर और आपको पता हो नागौर और आपको पता हो उदयपुर, तीन हमारे राजस्थान के ऐसे शहर हैं जिनकी स्थापना जो है वो कब हुई है, आखातीज। बीकानेर, नागौर और उदयपुर तीन ऐसे नगर हैं जिनकी स्थापना कब हुई है, आखातीज के अवसर पर। बीकानेर, नागौर और उदयपुर, तीन शहर। हाँ, हो ना। प्रतिहारों का अंतिम शासक तो मंडोर के अंदर था, और क्या अंतिम शासक तो यशपाल है ना प्रतिहारों का। गजनवी के समय था ना। इसका किशोरी कुमारी या किशोरी कुंवरी लिखो, किशोरी, किशोरी, हाँ लिखना ही पड़ेगा, जब वहां सोलंकियों की लिख के आए हैं पार्वती, तो उससे तो इंपॉर्टेंट है किशोरी। हाँ, किशोरी कंवर लिख लो, कंवर ठीक लग रहा है ना, कंवर ठीक नहीं लग रहा। कहाँ गई वो मंडोर, कहाँ है वो मंडोर। 1395 ईस्वी। किसका, नहीं नहीं उसका समय नहीं है, नहीं। इसका लिख लेना, क्योंकि इसी समय देश में दिया और इसने तुरंत प्रभाव से बना दिया, ज्यादा देर नहीं की, देश में जैसे गाड़ी मिली घूमने निकल गए, लेट काइंड बाची कोसले 2 दिन अन बचे। 1395 लिख लिया। तो आप पुराना पेपर देखेंगे तो ज्यादातर चुंडा से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा ना, तो एक तो मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक है, वो इसीलिए है क्योंकि मंडोर को राजधानी बनाता है, और एक ये सामंतर, एक वो इंदा प्रत्याहारों ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, बस ये ज्यादातर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है आजकल की टाइमिंग का, ये रावचुंडा की मृत्यु 15 मार्च 1423 में हुई, निम्न में से इसके बाद अगला राजा कौन बना, ये है नया ट्रेंड पूछने का। अब देखो, ये तो लिख लिया, अब लिखो रावचुंडा की संतान, रावचुंडा के 3 औलादी, सॉरी 3 संतानी, कितनी संतानी, 3, एक पुत्री 2 पुत्र, एक जो पुत्री है इसका नाम है हंसाबाई, क्या नाम है, हंसाबाई। रावचुंडा के 2 पुत्र हैं, सबसे बड़ा जो है वो रणमल है, सबसे छोटा जो है वो कौन है, कान्हा है। लेकिन मारवाड़ में एक परंपरा सी रही है कि राजा के बाद में अगला राजा वही बना है जो अंतिम समय में उस राजा की पत्नी सबसे करीब रही है,
क्योंकि एक राजा की तो बहुत सारी रानियां हुआ करती थी ना, अंतिम समय में जो सबसे करीब रहती थी ना, फिर राजा उसी से पूछा करते थे, तू बता किन बनाना है भाई। जैसे दादा दादी, ठीक है, तो फिर दादा वही करते हैं ना जो दादी कहती है कि कहीं ये छोरा दीजिए मुझे, बढ़िया है गुंजी रुपया काट दीजिए 50,000, तो फिर दादा दे देता है। वही सेम मारवाड़ में यही रही है हमारे, दादा कुछ नहीं करता है, दादी कहती है वही दादा करता है। तो वैसे राव चुंडा के बाद में अगला राजा बनना कौन चाहिए था? रणमल, नो डाउट, लेकिन किशोरी का प्रभाव था कि मंगल पापा था मंडोर दाइजम दियो ने पाचो दूध का कर्ज निभाओ। तब राव चुंडा ने किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अगला जो राजा है वो किसे बनाया था? कान्हा को। ओके ओके, वैस वैस, थैंक यू। तो अगला शासक कौन बना? कान्हा। लेकिन इनका क्या हुआ वो तो चलो कोई नहीं, अभी हम देख लेंगे, अगला शासक कान्हा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या हुआ? इधर रणमल जो है वो प्लान करता है कि चलो कोई नहीं पापा, आप तो बेवफा निकले, कोई नहीं, मुझे राजा नहीं बना, मैं कुछ प्लान कर। ये क्या करता है रणमल? अपनी इस बहन का जो विवाह है, इसकी बहन ही हुई ना ये, इसका जो विवाह है वो करवाता है मेवाड़ के राणा लाखा के साथ। किसके साथ? लाखा के साथ। और स्वयं बहन के साथ मेवाड़ चला जाता है। तो बहन मैं तराती रहा हूं ओलिंदा के रूप में, ये यहीं से परंपरा शुरू हो रही है, देख लो। तो रणमल जो है वो अपनी बहन के साथ मेवाड़ चला गया। कहां चला गया? मेवाड़ चला गया। रणमल की इच्छा यही है, नहीं नहीं, जब ये अपनी बहन का नारियल वारियल लेकर गया था तब ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मतलब मेवाड़ का राजा बनेंगे। वहां का माहौल देखकर सोचा कि चलो यहां टिक जाते हैं। तो क्योंकि उस समय राणा लाखा जो है वो क्या थे? बुजुर्ग थे, जाने वाला है ये। तब रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ एक शर्त पर किया था कि मैं आपके साथ मेरी बहन का विवाह करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप दोनों से जो पुत्र होगा ना वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। है? हाँ, तो क्या हुआ? जाने वाले को कौन रोक पाया है? तो बोला आप दोनों से जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का क्या बनेगा? अगला राजा बनेगा। कंफर्म हो गया। अब ये रणमल सोच रहा है कि कोई नहीं, जीजो तो वैसे जमुना नहीं है तो एक दिन ठोक दे हमारे किंग, उसके बाद में क्या बन जाएंगे? राजा। तो ये इधर प्लानिंग कर रहा है, उधर ये अगला शासक कौन बन गया है? कान्हा। ये एक डायग्राम बना लीजिए इस प्रकार से, समझ तो जाएंगे नहीं है ऐसे तीर किए हुए, ऐसे नहीं है 2 महीने के बाद में सोचेंगे कि ये रणमल ये बहन बहन के साथ विवाह खुद ने कर लिया ये। एक बार देखो सही, अरे देखो इस डायग्राम कैसे, ऐसे नहीं कि रणमल बहन शादी इसके साथ, ये किसके साथ, फिर कह रहा है ये तो मेवाड़ से, अच्छा रणमल ने हंसाबाई के साथ शादी की और मेवाड़ चला गया, ऐसा नहीं सोच रहा है ना। अच्छा मेवाड़ में उस समय शासक लाखा था, लाखा के साथ चला गया। अच्छा ऐसे तो ऐसा नहीं था ना, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन डायग्राम से लिखें तो समझे आप। चलो मुझे वैसे आप पर भरोसा तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो, तो इधर रणमल, अच्छा रणमल भी शादीशुदा है, ऐसी बात नहीं है, रणमल शादीशुदा है, गया अपनी पत्नी के साथ में गया है, आजा बटी, अच्छा बच्चे को लेकर और गया है, और बटी रमी तो भुआगन, आजा बैठ जाते गाड़ी में ला रहे। तो रणमल अपनी फैमिली के साथ गया है वहाँ, अपनी पत्नी को अपने बच्चे सबको लेकर। इसका बच्चा कौन है? राव जोधा। राव जोधा जो है वो इसी रणमल का बच्चा है। हो तो गया है, अभी जा रहा है तो साथ में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटा है अभी। आगे चले, अब देखो आगे एक डायग्राम और बनाते हैं। शासक बना है राव कान्हा। राव कान्हा का जो टाइमिंग है 1423 से लेकर 1424 है, इतना लंबा टाइम। इतना राजा कौन बनता है भाई? के बारे में क्या है कि एक तो मान्यता मिलती है ये, इस समय देखो 1444 विक्रम संवत, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? ईस्वी में। देखो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? ईस्वी में। एक आंकड़ा मैंने लिखा है और यहां पर जन्म है किसका? करणी माता का। 1444 विक्रम संवत में किसका जन्म है? करणी माता। ईस्वी यदि निकालना है तो मैं यहां पर क्या करूं? 57 माइनस करो, कितने आ जाएंगे?
कौन है मैथ का खिलाड़ी? मैथ का कोई नहीं पता सर, लेकिन 13 87। तो 1387 ईस्वी के अंदर जन्म हो रखा है किसका? करणी माता का। इस समय करणी माता की उम्र काफी हो गई है, देख लो कितनी हो गई है। वो जो एक मान्यता है वो इसी करणी माता के बारे में है। ऐसा कहते हैं कि राव जो कान्हा था, इन्होंने करणी माता की जो गायें हुआ करती थी उनको कैद कर लिया था, इसीलिए वापस करणी माता ने इस कान्हा का वध कर दिया। देवी है ना, तो हत्या तो नहीं करेगी, क्या करेगी? वध, बस। कर क्या सकता है? राजा को भी तो चाहिए होता है ना कुछ। राजा कहता है जाओ वहां से गाय लेकर आ जाओ, तो बेचारे सैनिक तो चले जाते हैं ना। खेजड़ली बलिदान जो है उसमें वो थोड़ी पूछा जाता है कि कौन सैनिक थे, पूछा जाता है किसके समय की घटना है, महाराज आवे सिंह की, वो बात थी। तो एक तो ये किंवदंती है, तो एक तो ये भी लिखेंगे हम, लिखो किंवदंती के अनुसार। किंवदंती का मतलब होता है मान्यता, मान्यता ये है। नहीं नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, लिखो मान्यता के अनुसार, इसमें लिखो राव कान्हा ने करणी माता के गायों को कैद कर लिया, गायों को कैद कर लिया, इसीलिए इसीलिए करणी माता ने कान्हा का वध किया। है जी? हाँ नहीं ऐसे ही आता है ना, कहानी खत्म है। आइडिया रहेगा, देखो राव कान्हा के समय करणी माता है, राव सत्ता के समय करणी माता है, राव रणमल के समय करणी माता है, राव जोधा जब मेहरानगढ़ किला बनाएगा तब करणी माता ही नींव रखेगी, तो राव जोधा के समय भी। अच्छा, राव जोधा को छोड़ो, राव जोधा का पुत्र जो बीकानेर में जाएगा, राव बीका, वो भी करणी माता से ही आशीर्वाद लेगा। 151 साल तक जीवित रही थी ना करणी माता, फिर अचानक से ऐसा कहते हैं समाधि ली थी, लेकिन वो विलुप्त सी हो गई थी, दिखाई नहीं दी थी कि अभी तो नहीं। जैसे संत मीराबाई हुई थी ना ये। अच्छा, दूसरी बात ये मिलती है कि राव कान्हा, अगली लाइन से लिख लो, राव कान्हा भाटियों वे सांकलाओं से युद्ध करते हुए मारा गया। कुल मिला के बात यह है कि इसको मरना ही है जी। तो राव कान्हा चलता रही। अब राव कान्हा के बाद में जो अगला राजा बना है वो इसका पुत्र है जिसका नाम है राव सत्ता। अब आएगा सत्ता पर कब्जा करने, सत्ता जी। लिखो लिखो, तो राव सिंहा, आस्थान, दुहड़, रायपाल, कर्णपाल, छालनसी, छाड़ा, तीड़ा, सलका, मलिनाथ, विरमदेव, चुंडा, कान्हा, सत्ता। लिखे आगे, लीजिए। बेचारा राव सत्ता का तो कोई दोष भी नहीं था, देखो ये तो बेचारा निर्दोष है आपकी तरह, इसके तो जबरदस्ती सिलेबस में डाल दिया। क्या देखो, बोर्ड पर देखो एक बार, इसका जो समय रहा है वो है 1424 से लेकर 1427। इसके साथ क्या हुआ? इसके समय एक विवाद हो गया। अच्छा, ये विवाद हुआ किसमें? तो ये हुआ था रणधीर वर्सेज नजबत में। ये कौन सा आइटम है भाई? विवाद किनके मध्य हुआ है? ये जो रणधीर है ये कान्हा का पुत्र है, ये किसका पुत्र है? और नजबंत जो है ये सत्ता का पुत्र है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे कि सत्ता के बाद में अगला राजा कौन बनेगा। तो राव सत्ता के समझ में नहीं आया कि इस विवाद को समाप्त कैसे किया जाए, इसीलिए इस बेचारे राव सत्ता ने चुपचाप बुलाया किसको? रणमल को। राव सत्ता ने किसको बुलाया?
रणमल को बुलाया, और रणमल आपको पता ही है कहाँ है, मेवाड़ में। ये आया, आकर पूछा क्या मामला है, बोला मामला ये है कि मेरे बाद में राजा कौन बनेगा, इसको लेकर इन दोनों में क्या हो गया है, विवाद हो गया है, जो कि घर क्ले है, एक गलत बात है। तो रणमल ने कहा आप क्या चाहते हैं, बोला इसमें सुलह हो। तो बोला चिंता मत करो, सुलह कर देंगे। वापस मेवाड़ गया। अब जिस समय ये घटना हो रही है इधर 1424 से लेकर 1427, उस समय तक मेवाड़ की ओर यदि हम देखते हैं, किसकी ओर, मेवाड़ की ओर, तो मेवाड़ में इस समय जो राजा है वो है मोकल। कौन है, मोकल। मोकल रणमल का भांजा है, बोला भांजे, मामा भांजे दोनों ही, मेवाड़ मारवाड़। तो मोकल रणमल को सेना देता है, और रणमल सेना लेकर आता है और इन सबको पराजित करता है, और स्वयं क्या बन जाता है, मारवाड़ का। रणमल को बुलाया, रणमल ने क्या किया, मोकल की सहायता से, मोकल की सहायता से रणमल मारवाड़ का अगला शासक बना। काश उस रात ये रुक जाता, ठीक ही रहता, लेकिन बुलाया तो ये दौड़ा चलाया। आते ही मोकल की शायद, मेवाड़ है, मेवाड़ की सेना आपको पता है ये कितनी बड़ी है, मोकल के सहयोग से। याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राव रणमल मारवाड़ का राजा बना निम्न में से मेवाड़ के किस महाराणा के सहायता से, मोकल की सहायता से, याद रखना। लिख लिया। अब अगला राजा कौन बन गया है, रणमल। तो हेडिंग डाल दीजिए राव रणमल। अभी देखो इतनी बातें आ नहीं रही है, क्योंकि अभी जब तक मुगल राजपूत नहीं होगा ना, तब तक हकीकत में इतिहास में आग लगेगी नहीं। यहां से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना, आपने याद तो नहीं किया ना, वो क्रम याद करना था केवल, यहां तक क्या याद करना था, क्रम, ये जरूर आया है। अब आप हेडिंग निकाल लीजिए राव रणमल। याद करने वाली बातें मतलब यहां से वैसे शुरू हो जाती है रणमल से, बाकी आपको पता ही है कि वास्तविक जो बातें हैं वो राव जोधा के बाद में जितने भी राजा बनते हैं सबकी होती है, जितनी बातें हैं उतनी। राव रणमल, टाइमिंग है 1427 से लेकर 1438, 1427 से लेकर 1438। राव रणमल की हम बात करते हैं तो लिखिएगा राव चुंडा का पुत्र है ये, राव चुंडा का पुत्र है ये, हंसाबाई का भाई है ये, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। राव रणमल, इनका जो सर्वाधिक समय है मेवाड़ में व्यतीत हुआ। गया तो था बेन के साथ अधिकार करने, फिर वहां पर प्रेम भी हो गया और अधिकार भी सोच रहा था, फिर वहीं बस गया। तो ज्यादातर जो है वो समय कहां पर व्यतीत हुआ, मेवाड़ के अंदर ही व्यतीत हुआ। राव रणमल वे बंदा है जिन्होंने मेवाड़ के 3 महाराणाओं का शासनकाल देखा था। क्योंकि राव रणमल जिस समय मेवाड़ में जा रहा है उस समय वहां का राजा है लाखा। जिस समय रणमल मारवाड़ का राजा बन रहा है और सहयोग जो कर रहा है वो है राणा मोकल। और जिस समय राव रणमल की चित्तौड़ के किले में हत्या होगी उस समय मेवाड़ का राणा होगा कुंभा। मेवाड़ गया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, मारवाड़ में जब ये रणमल स्वयं राजा बना है उस समय मारवाड़ मेवाड़ में कौन था, और इसकी हत्या होगी उस समय कौन है, कुंभा। हाँ, मतलब रणमल जिस समय मेवाड़ में गया है ना उस समय मेवाड़ का राजा कौन है, और इसी के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह की शर्त पर हुआ था, दोनों के जो पुत्र होगा, और दोनों का पुत्र कौन हुआ, तो अगला राजा कौन बना मेवाड़ में, मोकल। जिस समय मोकल यहाँ का राजा बना उसी समय मारवाड़ का राजा कौन बना, और जिस समय रणमल की हत्या होगी चित्तौड़ के किले में उस समय मेवाड़ का राणा कौन है, कुंभा। मेवाड़ की 3 महाराणाओं के समकालीन। तीन महाराणा कौन कौन से, तो लाखा जो इसका जीजा है, मोकल जो इसका भांजा है, कुंभा जो इसके भांजे का बेटा है।
हाँ, इसके भांजे का बेटा ही तो है। जी। हाँ। जब ये मेवाड़ गया था लाखा के समय, तो भी वहां पर रणमल ने कुछ ना कुछ किया। मोकल जब राजा था तब भी कुछ ना कुछ किया। कुंभा था उस समय भी कुछ ना कुछ किया। वो जो कुछ ना कुछ किया है ना, वो भी कुछ ना कुछ आता है एग्जाम में। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा कुछ ठीक माहौल बनाना पड़ेगा। देखो, माहौल बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। हम जिसको पढ़ रहे हैं वो कौन है? रणमल। जिस समय रणमल जा रहा है ना, उस समय वहां का राजा कौन है? लाखा। लाखा का सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है कुंवर चूड़ा, या कुंवर चुंडा कह सकते हैं। ये कुंवर चुंडा है। और रणमल जिसका पुत्र है वो राव चुंडा है। वो मारवाड़ का राजा बना है और ये कभी जीवन में राजा नहीं बना है। तो रणमल अपनी बहन का जो विवाह है वो किसके साथ में कराता है? लाखा के साथ। इन दोनों का विवाह, ये जो विवाह हुआ है वो इस शर्त पर हुआ है कि इन दोनों के जो पुत्र होगा वो लाखा के बाद में क्या बनेगा? राजा। और इन दोनों का पुत्र कौन हुआ? मोकल। लेकिन मेवाड़ में ऐसी परंपरा थी नहीं। मेवाड़ में राजा के बाद में उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। लेकिन कुंवर चुंडा ने वचन दिया था रणमल को कि आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिताजी के साथ करवाइए। कैसे कैसे लेते ये लोग कि मेरे पिताजी से करवाइए। तो इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन का विवाह पिताजी से करवाइए, और पिताजी से जो मेरा छोटा भाई आएगा वो अगला राजा बनेगा। लेकिन रणमल ने कहा नहीं, हो सकता है कि आप नहीं, आपके वंशज यहां पर अधिकार करें। हो सकता है आप तो मान जाएंगे, लेकिन कल आपके भी तो 4-5 होंगे, उनमें से कोई खड़ा हो गया तो बोला ऐसा नहीं होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं या मेरे वंशज कभी इस मेवाड़ पर अधिकार नहीं करेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वैसे कुंवर चुंडा ने शादी की थी, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मतलब मैं इस गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा, ना मेरे वंशज बैठेंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली थी गद्दी पर नहीं बैठने की। इसीलिए तो इनके वंशज क्या कहलाए थे आखिर में चलकर? चुंडावत। क्या कहलाए थे? चुंडावत। तो वो तो आगे। अब आ गया इधर कौन? मोकल। लेकिन जब हंसाबाई के साथ में यहां पर भी कौन रहता था? रणमल। रणमल को हमेशा डर लगता था कुंवर चुंडा से कि वो खाली वचन दियो दियो है और राजू बन सके। इसीलिए वो अपनी बहन को कहता था अक्सर कि सुन हंसा, वो आदमी ठीक नहीं है। तो हंसाबाई क्या है कि कुंवर चुंडा को थोड़ा शक की दृष्टि से देखती थी, ऐसे ऐसे अलग नजर से। अच्छा, इसलिए बेचारा कुंवर चुंडा क्या करता है? चुपचाप ये सब कुछ छोड़ता है और मांडू मालवा चला जाता है। ये चला गया, रास्ता क्लियर है। अब रणमल के पास में कोई चिंता की बात नहीं है। उसी समय क्या है कि कुंवर चुंडा का एक और भाई था जो यहां पर रहा करता था, उसका नाम था राघव देव। क्या नाम था? इसको लगा कि अच्छा ये भी बड़ा हो गया, तो इस रणमल ने राघव देव की तो क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये तो लाखा के समय की घटना हो रही है। जिस समय लाखा मेवाड़ का राणा है उस समय रणमल धीरे धीरे ये कर रहा है, कुंवर चुंडा को बहन के माध्यम से शक करवाया और भगा दिया, मामला खाली। फिर एक बचा, इसकी हत्या कर दी राघव देव की। अब उसके बाद में फिर धीरे धीरे मोकल भी हो गया, मोकल भी बड़ा होने लग गया। लाखा इसमें सो रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे मोकल जो है ये भी बड़ा हुआ। मोकल क्या बना? राजा। अब मोकल जब राजा बन गया तो रणमल के लिए फिर समस्या हो गई, मतलब भांजा बन गया है। अच्छा, जब मोकल राजा बना तो हंसाबाई को अपने भाई पर शक होने लगा। क्यों, आदमी है तो खराब, भाई भले ही हो लेकिन कसे यूं कम तो नहीं हो। क्योंकि फिर धीरे धीरे मतलब जो दरबारी थे उन्होंने बताना शुरू कर दिया ना कि आपके जो भाई के मतलब इस महल में कभी ऐसे चली गई थी भाई के रूम में कि यहाँ आपके भाई साहब रहते हैं, और मैंने पढ़ियो दारू बिक्री बहुत लान पड़ी चारू मेर। क्या अच्छा, ये भाई ऐसे रहता है क्या? फिर 2-4 कोई कांड पता चल गए होंगे, अभी बताऊंगा मैं भी। तो ऐसे हंसाबाई को फिर क्या है कि अपने भाई पर शक होने लग गया। बोला ये भाई इतना तो गिर ही सकता है कि मेरे ही पुत्र की हत्या कर सकता है मोकल की। इसीलिए इस हंसाबाई ने वापस किसको बुलाया? अब कुंवर चुंडा की एंट्री होगी वापस। लेकिन इस बीच क्या होता है कि मोकल की भी शादी वादी हो जाती है, मोकल के पुत्र भी हो जाता है जिसका नाम होता है कुंभकर्ण, कुंभा। कौन आ जाता है? कुंभा। तब तक मोकल पर आक्रमण हो जाता है और उसी आक्रमण में मोकल की होती है हत्या। और मोकल की हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है चाचा और मेरा। चाचा मेरा भी एक अवैध संतान है। मेवाड़ का महाराणा था हमीर, हमीर का था खेता, क्षेत्र सिंह जिसे कहते हैं। खेता की पासवान थी जिसका नाम था खातिन। खेता और खातिन दोनों से निकले दो, मतलब दो हुए, एक चाचा और एक कौन सा? मेरा। तो मजाक मजाक में ऐसे ही मोकल ने कभी कह दिया था कि ये तो पता नहीं कौन सी अवैध संतान है। तो उन्होंने ऐसे बात दिल में बैठा ली थी। फिर जब ये युद्ध करने जा रहे थे और झिलवाड़ा नामक स्थान जो है ना, वहां पर जब शरण ले रखी थी मोकल ने, मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ेंगे तब और डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर केवल हमें मारना है जैसे भी। तो वहां पर जब शरण ले रखी थी ना, तब कहते हैं कि चाचा मेरा ने मोकल की हत्या कर दी, और इसके पास में एक और बंदा था महपा पंवार। चाचा मेरा महपा पंवार ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? मोकल। हालांकि इसमें बेचारे का रणमल का कोई हिस्सा नहीं है, ना इसकी कोई साजिश है, लेकिन हंसाबाई का शक आ गया किस पर? रणमल पर। इसीलिए तो उसके बाद में किसको बुलाया?
कुंवर चुंडा को बुलाया इसीलिए क्योंकि अगला राजा बनने वाला है मोकल का पुत्र, जिसका नाम क्या है, और इस कुंभा का संरक्षक यही बना था, जिसका नाम क्या है, कुंवर चुंडा। इस बीच में रणमल की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। जिस समय कुंभा बन रहा है ना राजा, फिर इसके अलग ही कारनामे है। अब यहां एक पासवान आ जाती है जिसका नाम है भारमली। समय है, ओके। तो रणमल जो है वो किससे प्रेम करता है, भारमली से। भारमली किससे प्रेम करती है, कुंभा से। ओके, मतलब यहां से कोई जोक आया तो वह डायरेक्ट यहां गया, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। मजाक के तौर पर कह रहा हूं, यदि व्हाट्सएप पर कोई रणमल ने इसे मैसेज किया, कोई जोक वापस इसने भेजा, तो ऊपर नाम आता है ना फॉरवर्ड, और ये आपस में जुड़े हैं। इसका मतलब ये घूम फिर के आ कहां से रहा है। मतलब कुंभा को पता चल गया कि ये जो रणमल है ये किससे प्रेम करता है, भारमली से। लेकिन भारमली जो है वो आपा की वाली बात करनी, तो भारमली जो है वो किसे, कुंभा से प्रेम करती है, और रणमल किसे प्रेम करता है, भारमली से। बस कुंभा को धीरे धीरे राजा बना, तो समय के साथ में पता चला कि मेवाड़ में हो क्या रहा है। तो पता चला कुंभा को कि मेरे पिताजी के समय नहीं, मेरे पिताजी के समय मामला गड़बड़ हुआ था, लाखा के समय। और लाखा के समय में ही मेवाड़ के अंदर ये तो बंदा कौन है, रणमल, और ये रणमल कौन है, तो सोचो राठौड़ों का